अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में, जो ई कॉमर्स का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आप लोगों ने वो सेइंग सुनी होगी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। 92% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब 92% जो लोग समझते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो हम अपनी आंखों से करते हैं, विजुअली। 80% ऑफ पीपल को वो याद रहता है जो वो देखते हैं। आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी आइटम को देखते हैं, आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। और 90% ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में रहती है, ट्रांसमिट होती है, वो विजुअल होती है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नंबर्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं, का यही मकसद है आपको बताने का कि आपको समझ आए कि इंसान विजुअल थिंकर्स होता है। हम चीज़ें देख के, पिक्चर्स देख के चीज़ को बेहतर समझते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि आपका स्टोर ऑनलाइन है। किसी कस्टमर के पास वो सहूलत नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को पकड़ के देखे, पास से देखे, दूर से देखे, पहन के देखे। वो आपकी पिक्चर के बेसिस पे समझ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या है। आपने अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करने से पहले अपने प्रोडक्ट की एक थीम बनानी है। यह आपने कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को जानें। आपका प्रोडक्ट हाई एंड है, लो एंड प्रोडक्ट है, ये स्पेशल फैंसी ओकेजन्स के लिए या आम यूज़ के लिए। हमने ब्रांडिंग में बात की थी कि आपके प्रोडक्ट की एक फीलिंग कस्टमर को मिलनी चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट हैप्पीनेस भेज रहा है, लग्जरी भेज रहा है, एक्साइटमेंट भेज रहा है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें लिस्ट करें। फिर आप सोचें कि आपके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है, आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका बहुत स्पेसिफिक टारगेट कंज्यूमर होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी को भी ये चीज़ शेप करेगा। फिर आप सोचें कि आपके प्रोडक्ट का मूड क्या है, कि इन फोटोज़ देख के कस्टमर को क्या चीज़ रहनी चाहिए उनके साथ। आपके प्रोडक्ट की लग्जरी, आपके प्रोडक्ट की हैप्पीनेस, आपके प्रोडक्ट की कंफर्ट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मूड बनाना, ये सारी चीज़ों को समझना। हम मूड समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट है ज्वेलरी का। ये ज्वेलरी है एवरीडे ज्वेलरी। इसका टारगेट कस्टमर है यंग गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स, या अपने अर्ली 20s में जो गर्ल्स होती हैं। थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट है ये। और मैं इस मूड, मेरा प्रोडक्ट का ये मूड है कि ये आपको दिखाए लग्जरी, लेकिन लग्जरी सिंप्लिसिटी, मतलब ज़्यादा चमकीला नहीं है, आप एवरीडे पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपना सोच के अपनी प्रोडक्ट की ये फ़ोटोग्राफी की। मैंने अपना बैकग्राउंड सिंपल रखा, मैंने एम्फेसिस प्रोडक्ट पे दिया, मैंने किसी मॉडल या ज़्यादा शाइनी चीज़ों पे फोकस नहीं किया, मैंने सिंपल, क्लियर और एलिगेंट पिक्चर्स ली। एक और एग्जांपल के साथ काम करते हैं। मैं एक होम बेस्ड बेकर हूँ, मैं घर से बेकरी की चीज़ें बनाती हूँ, ब्राउनीज़ बनाती हूँ, बनाना ब्रेड बनाती हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, इट्स ब्राउनीज़, बनाना ब्रेड्स, बेक्ड गुड्स। इसका टारगेट कस्टमर कौन है? इसका टारगेट कस्टमर भी इज़ एनीवन जिसे मीठा पसंद है, एनीवन जो कोजी कोजी मीठा खाना चाहता है, खाने का शौकीन है, यंगर ऑडियंस है। लेकिन देखिए ब्राउनीज़, बनाना ब्रेड ये ज़्यादातर यंगर ऑडियंस पसंद करती है। और तक कि ये मेरा प्रोडक्ट ब्राउनीज़ है, बनाना ब्रेड है, कंफर्टिंग खाना है, चीज़ जिसे कंफर्ट फूड कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कंफर्ट और वार्मथ दिखाए। तो ये चीज़ें सोच के मैंने ये पिक्चर्स ली हैं अपने प्रोडक्ट्स की। इनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि वार्म कलर टोन्स हैं। इन्हें, ये जो बनाना ब्रेड की पिक्चर है, इसके साथ एक रुमाल रख दिया है, एक कटिंग बोर्ड रख दिया है ताकि बंदे को लगे ये उनके अपने किचन में है, एक कंफर्ट मिले उन्हें। ये ब्राउनीज़ के साथ दूध रख दिया है, ब्राउनीज़ एंड मिल्क हो जाए, दोबारा कंफर्ट और वार्मथ की फीलिंग आ रही है। तो ये चीज़ें सोच के मैंने अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मूड बनाया। इस कोर्स में हमने पिंटरेस्ट को प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए एक्सप्लोर किया है, लेकिन आप पिंटरेस्ट को प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट एक बहुत अहम टूल है जिसके थ्रू आपको अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल सकते हैं। और आपने ये करना है कि आप जिस तरह का भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने उसकी पिक्चर्स सर्च करनी है, जो आपको पसंद आए, जो आपको लगे आपके प्रोडक्ट को मैच करती हैं, वो आपने सारे एक बोर्ड में सेव करना है। और ये बोर्ड आपका एक मूड बोर्ड बन जाएगा जो आपकी विजुअल इंस्पिरेशन होगी, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को फोटोग्राफ करते करते आपको आइडियाज़ मिलते जाएं कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ काम करते हैं। लेट्स से मैं ब्राइडल ज्वेलरी बनाती हूँ।
या वेडिंग ज्वेलरी बनाती हूँ एंड मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं उसे कैसे फ़ोटोग्राफ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये मैं पिंटरेस्ट खोलूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी ब्राइडल ज्वेलरी। हम इंडियन लिख देते हैं ताकि फिर वो हमारा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी फिट हो जाएगा। एंड लेट्स से मैंने सोच लिया कि मैंने किसी मॉडल के साथ नहीं काम करना, तो मैं ये वाले 2 पिक्चर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है, मुझे इसके कलर टोन्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी भी ये एंटीक सी ज्वेलरी है। तो मैं यहाँ जाऊँगी, ये ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं जाऊँगी, मैं बोर्ड क्रिएट करूँगी और इसका नाम मैं रख देती हूँ ब्राइडल ज्वेलरी फ़ोटोशूट इंस्पो। इंस्पो मतलब इंस्पिरेशनल, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे हबीबा ने आपको बताया था, आप जब स्क्रॉल करते हैं तो पिंटरेस्ट आपको ऊपर देखे हुए वाले पिक्चर्स के साथ सेम पिक्चर्स दिखाता है। तो मुझे ये पसंद आ गया, ये भी मुझे लग रहा है कि मेरी भी इस तरह की ज्वेलरी है, एंटीक है, ये वार्म कलर्स दे रही है, ज़्यादा ब्लिंगी नहीं है, गोल्ड्स में है। तो ये भी मैंने इस बोर्ड में सेव कर लिया। उसी तरह अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, मुझे इसके मिलते जुलते और नज़र आ जाएंगे, जो मुझे लगे कि मेरी ज्वेलरी को, जो मुझे वाइब अच्छा लग रहा है, जिस तरह का शूट मैं कर रही हूँ मैच कर रहा है, वो मैं इस बोर्ड में सेव करती जाऊँगी। फिर जब टाइम आएगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, मुझे बस ये बोर्ड खोलना होगा। मैं होम पे जाऊँगी, मैं अपना बोर्ड ढूंढूंगी, मैं वो बोर्ड ओपन करूँगी और मेरे पास ये सारी इंस्पिरेशन होएगी और मैं इसे देखते देखते अपना भी मॉडल कर सकती हूँ। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप किसी शॉप में जाते हैं, आप एक चीज़ उठाते हैं और आप उसे देखते हैं, डिफरेंट लाइट में देखते हैं, डिफरेंट एंगल्स में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जूता लेने जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ जूता लेके ख़रीद लें, आप उसे उठाएंगे, उसे घुमाएंगे, उसका सोल देखेंगे, उसकी हील देखेंगे। तो आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी ने आपके कस्टमर के लिए वही एक्सपीरियंस बनाना है जैसे वो एक स्टोर में है। तो उसके लिए एंगल्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एग्जाम्पल देखिएगा। इस एग्जाम्पल में हर एंगल में आपको जूते के बारे में कोई फ़र्क चीज़ पता चल रही है। जो ये वाला है एंगल, इसमें से आपको जूते का हील और साइड व्यू नज़र आ रहा है। इस एंगल में आपको जूते का सोल नज़र आ रहा है। उसके कंपैरिजन में जो ये वाला एंगल है, उसमें आपको ऐसे लग रहा है जैसे जूता किसी शेल्फ पे पड़ा हुआ है। जो शेल्फ पे पड़े हुए आपको नज़र आएगा, आपको वो नज़र आ रहा है। और जो ये लास्ट एंगल है, वो आपको जूते का टॉप डाउन अप्रोच देख रहा है। अगर आपने जूता पहना होता और आप नीचे देख रहे होते, आपको वो जूता ऐसे नज़र आता। तो हर एंगल से आपको जूते का कोई फ़र्क चीज़ नज़र आ रही है। तो आपने भी अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी में एंगल्स के साथ प्ले करना है। आपने डिफरेंट एंगल से अपना प्रोडक्ट शूट करना है ताकि उसकी डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कुर्ता है या बैग है जिस पे आपने हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, आप एक पिक्चर दिखाएंगे जिसमें वो पूरा आइटम नज़र आ रहा है और आप एक क्लोजअप करके सिर्फ वो एम्ब्रॉयडरी दिखाएंगे ताकि कस्टमर को वो चीज़ भी नज़र आए। जब हम कोई एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता लेते हैं या कोई काम वाली चीज़ लेते हैं, हम भी तो पहले उसे दूर से देखते हैं, फिर पास होके उसका काम देखते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर रिक्रिएट करना है। अब मैं आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के 2 to 3 और टूल्स बताऊंगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके साथ आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे वक्त जब मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ। क्यों? ताकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक एक्सपेरिमेंटेशन की गेम है। डिफरेंट लाइट्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में, एंगल्स में आप अपना प्रोडक्ट की पिक्चर लेंगे। आप 10 पिक्चर्स लेंगे, उसमें से शायद 2 आपको बहुत पसंद आए। तो आपने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है। एक रूल जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं है रूल ऑफ थर्ड्स। आप अपना फ़ोन खोलें या उसकी सेटिंग्स खोलें, वहाँ पे आपको ग्रिड ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा। रूल ऑफ थर्ड्स ये कहता है कि जब आप इस ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे ये लाइंस मिल रही हैं, वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को सेंटर करते हैं, जैसे ये कॉफ़ी मग बिल्कुल इन पॉइंट्स पे सेंटर किया गया है, तो इंसानों को एकदम देखने में ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? ताकि इसमें थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस हो जाती है और प्रोडक्ट थोड़ा और नेचुरल लगता है। ये एक रूल है, आप अपनी फोटोग्राफी ऐसे कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स स्पेशली तब यूज़फुल होता है अगर आपके पास 2 to 3 आइटम्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि वो आप एक इमेज में कैसे रखें। तो आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं कि वो 2 to 3 आइटम्स को रखें, अपना ग्रिड ऑन करें और ग्रिड के जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे लाइंस मिल रही हैं,
हर इंडिविजुअल आइटम को वहाँ पे सेंटर करें। जैसे इन्होंने सैलड्स की पिक्चर ली हुई है, इन्होंने 2 सैलड्स के प्याले रखे हुए हैं और दोनों को इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे रखा हुआ है ताकि वो ओवरऑल अच्छी इमेज हो जाए और आंखों को देखने में एकदम ज़्यादा अच्छा लगे। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड्स की। आपकी फ़ोटोग्राफी की बैकग्राउंड बहुत मैटर करती है। आपका बैकग्राउंड हम रेकमेंड करते हैं प्लेन होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो जाए या किसी भी और कलर का प्लेन बैकग्राउंड हो जाए, ताकि जब आपका प्रोडक्ट किसी प्लेन बैकग्राउंड पे आप रखते हैं तब भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ ज़्यादा क्लियर होती हैं। अगर आपका बैकग्राउंड पैटर्न है या आपके बैकग्राउंड में टेक्सचर बहुत ज़्यादा है तब प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ नहीं नज़र आती, आपका बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। अगर आपका कोई कुशन है या कोई लैम्प है, होम डेकोर का आइटम है, पेंटिंग है, तो आप अपना प्रोडक्ट का बैकग्राउंड ऐसे भी रख सकते हैं कि देखने में नज़र आए कि वो इस्तेमाल में कैसे लगेगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट इन यूज़। ठीक है, तो ज्वेलरी आपने पहन ली, कुशन आपने सोफ़ा पे रखा और ऐसे फ़ोटोग्राफी की कि लोगों को समझ आए कि ये इस्तेमाल होते हुए कैसे नज़र आएगा। तो आप प्लेन बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने घर पे अगर कोई आपकी पेंटिंग है अपने घर की किसी दीवार पे आप चढ़ा के उसकी पिक्चर ले लें, कुशन अपने ही सोफ़े पे आप रख लें। यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स भी दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे लाइटिंग की। अच्छी लाइटिंग के बगैर आपकी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे अच्छी लाइटिंग होती है नेचुरल लाइट। आपको बस अपना फ़ोन का कैमरा चाहिए, आजकल फ़ोन के कैमरास भी बहुत अच्छे होते हैं, और आपने लॉन में जाना है, गार्डन में जाना है और अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है। पिक्चर आपने ऐसे लेनी है कि जिस डायरेक्शन से सन की लाइट आ रही है ना, उस डायरेक्शन से आप पिक्चर ले रहे हैं। या आप अपने घर पे कोई विंडो ढूंढ लें जहाँ से नेचुरल लाइट आती है, अपना प्रोडक्ट उस विंडो के साथ रख लें। अगर आप नेचुरल लाइट के टाइम पे नहीं फ़ोटोग्राफी कर सकते और आप कोई महंगी इक्विपमेंट भी नहीं लेना चाह सकते, तो बहुत ज़्यादा हैक्स हैं। ये आपको बहुत आसानी से गूगल और इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे मिल जाएंगे। आपने बस लिखना है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी हैक्स। एक ये चीज़ है कि आप कोई लैम्प इस्तेमाल कर लें या आपके पास कोई फ़ोन की टॉर्च है, आप अपने प्रोडक्ट पे वो फोकस कर लें। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कोई लैम्प यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट रखेंगे तो वो शैडो बहुत आता है। तो आपने वो शैडो कैसे ख़त्म करना है, वो आपने लाइट को डिफ्यूज़ करना है। आप लैम्प के सामने वैक्स पेपर रख सकते हैं, जैसे इस फोटोग्राफी में उन्होंने किया हुआ है, या आप कोई पतला सा शिफॉन दुपट्टा हो सकता है उसके साथ कवर कर सकते हैं ताकि लाइट डायरेक्ट ना पड़े, थोड़ी सी डिफ्यूज़ होकर पड़े। उसके अलावा सबसे कॉमन और आसान टूल इस्तेमाल करने के लिए रिंग लाइट है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन वो चीज़ होती है जब एक पिक्चर में 3 to 4 या एक से ज़्यादा हमें एलिमेंट नज़र आता है। एलिमेंट मतलब चीज़, कि एक पिक्चर में 2 से 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब कॉम्पोजिशन की जो हर एलिमेंट होती है या हर चीज़ आपने रखी होती है, वो जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी कोई करैक्टरिस्टिक बताता है या उस मेन प्रोडक्ट की किसी चीज़ को हाईलाइट करता है। ये एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ सेल हो रही है? ऑरेंज जिंजर जूस। हमें ये कैसे पता है? ताकि एक जूस की बॉटल है, साइड पे ऑरेंज है, साइड पे जिंजर है, और बहुत ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये एक जूस है जिसमें ऑरेंज है, जिंजर है, और ये है कॉम्पोजिशन का कमाल। लेकिन आपने अपनी कॉम्पोजिशन बहुत ध्यान से सेट करनी है। आपके कॉम्पोजिशन में जो एलिमेंट्स हैं या जो चीज़ें आपने रखी हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, वो प्रोडक्ट के बारे में उन्हें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट से डिस्ट्रैक्ट करें। अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें पता चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि इस पिक्चर में सिर्फ ये जो नेकलेस है ये सेल हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। जिसने भी इस प्रोडक्ट की पिक्चर ली है उन्होंने एक स्कार्फ भी डाल दिया है, 2-3 मेकअप पैलेट्स भी डाल दिए हैं जिनका उस नेकलेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने प्रॉब्ली सोचा कि इससे फुल पिक्चर नज़र आएगी, पिक्चर अच्छी लगेगी, लेकिन असल में नेकलेस को वो छुपा रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि नेकलेस है और नेकलेस की क्वालिटी नहीं नज़र आ रही। इससे बेहतर ये होता कि कोई नेकलेस होती और मे बी इर्द गिर्द वो नेकलेस के बीड्स रखते थे कि समझ आती कि इस नेकलेस में ये टाइप ऑफ बीड डला हुआ है। अगर पर्ल है तो पर्ल का 1-2 शेल रखते थे। अब ये पिक्चर भी देखें। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सेल हो रहा है? हमने ये पिक्चर हम अपनी बहुत ट्रेनिंग्स में दिखाई हैं और आप यकीन करें कि किसी भी ट्रेनिंग में एक भी बंदा नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि इस पिक्चर में क्या सेल हो रहा है। तो इस पिक्चर में देयर इज सिंपली टू मच गोइंग ऑन।
टू मच हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है और कोई एक प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहा, ताकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं आपको अब बता दूं कि इस पिक्चर में सिर्फ ये जो सेंटर में मास्क है ये सेल हो रहा है, सिर्फ ये सेल हो रहा है। अब इस कॉम्पोजिशन में सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। 2-3 और मास्क हैं जो सेल नहीं हो रहे, बस वहाँ पे हैं। नेल पॉलिशेज़ हैं, उनका मास्क से क्या ताल्लुक़ है, कुछ नहीं पता। तो आपने भी अपनी कॉम्पोजिशन ये चीज़ सोच के और समझ के बनानी है कि आपकी कॉम्पोजिशन में जो आप चीज़ें डालेंगे या और चीज़ें रखेंगे वो आपके मेन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं, मेन प्रोडक्ट से डिस्ट्रैक्ट ना करें। जैसे कि मैं मेन वीडियो में कह रही थी, अगर आप किसी प्रोडक्ट फोटोग्राफी टूल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक रिंग लाइट ले सकते हैं। ये आपको दराज या अपने लोकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से बहुत सस्ती मिल जाएगी, 1000 to 2000 की रेंज होती है इसकी, और इसके साथ आप बहुत अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने सिंपली एक चार्ट पेपर दीवार पे पेस्ट किया और एक मैंने यहाँ पे फ्लैट रखा है ताकि मेरे प्रोडक्ट्स को एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड मिल जाए। अब मैं ये रिंग लाइट ऑन करूँगी। इसे मैंने ऐसे सेट किया हो कि लाइट बिल्कुल इधर पड़े और मैं अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी बिल्कुल यहाँ पे रख के कर सकूँ। तो इसकी 3 लाइटिंग फीचर्स हैं। एक इसकी येलो लाइट है, एक इसकी वाइट लाइट है और एक ये ब्लू टिंटेड लाइट है। और हर लाइट से एक डिफरेंट मूड होता है और हर लाइट आपके प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटी दिखाती है। मैंने पिंटरेस्ट पे भी काफ़ी मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया स्मॉल झुमकी फ़ोटोग्राफी और वहाँ पे मुझे काफ़ी आइडियाज़ नजर आए कि मैं अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे रख सकूँ। तो उसके मुताबिक मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक तो मैंने ये पेपर का रोल रखा था, फिर मैंने अपने सनग्लासेस के केस पे अपनी झुमकीज़ यहाँ पे रखी, मैंने नोटबुक के ऊपर रखा, लेकिन आखिर में जो पोज मुझे पसंद आया था वो था सिंपली झुमकीज़ को ऐसे पकड़ते हुए और डैंगल करते हुए उनकी फ़ोटोग्राफी करना। तो ये आइडिया भी मुझे पिंटरेस्ट से मिला था। सबसे पहले हम पिक्चर लेंगे येलो लाइट के साथ। शुरू करने से सबसे पहले आपने अपना कैमरा साफ करना है फ़ोन का। आपने अपने प्रोडक्ट को सेटअप कर लेना है और पिक्चर लेनी है। आप नोटिस करेंगे कि येलो लाइट में मेरे प्रोडक्ट के जो गोल्ड फीचर्स हैं और जो इसका ब्राइट पिंक कलर है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। फिर मैं यही पिक्चर लूँगी वाइट लाइट में। वाइट लाइट में आप नोटिस करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाइट लाइट से एक क्लिनिकल और एक मिनिमलिस्ट लुक भी जा रही है जो मैं इस प्रोडक्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करूँगी, ताकि ये मेरी देसी सी ब्राइट कलर सी झुमकीज़ हैं, तो आई वांट कि इनका ज़्यादा ब्राइटर, ज़्यादा वार्मर लुक है। फिर मैं इनकी इस ब्लू लाइट में पिक्चर लूँगी। तो इस ब्लू लाइट, इसे हम कहते हैं कूल टोन लाइटिंग, और इससे आप नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं, जो इसकी ब्राइट कलर्स हैं, वो ज़्यादा पैस्टल हो गए और स्मूथ डाउन हो गया। तो अगेन दिस इज़ अ गुड लाइटिंग, लेकिन ये मेरे प्रोडक्ट लिए नहीं अभी काम करती, ताकि इसके ब्राइट कलर्स और गोल्डन एक्सेंट्स इतने क्लियरली नहीं नज़र आ रहे। तो इस प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए मैंने ये येलो लाइटिंग चूज़ की। तो इस टाइनी ट्यूटोरियल के ज़रिए मैं आप लोगों को बस ये दिखाना चाह रही थी कि आप पिंटरेस्ट से फ़ोटोग्राफी के आइडियाज़ ले सकते हैं। घर बैठे बैठे आप ऐसे चार्ट पेपर सेटअप कर सकते हैं, एक रिंग लाइट ले सकते हैं और स्टूडियो क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप भी कर सकते हैं।